हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज वर्कशीट नंबर 10 की क्लास 7 के हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मैं आपको वो अपनी नोटबुक में बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको उसी तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप आपके देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 10 है, सब्जेक्ट गणित, कक्षा 7वीं। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये मैं आज आपको अपनी नोटबुक में करके दिखाऊंगा, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कर रखे हैं और आपको वो समझा दूंगा तो वैसे आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन में पूछा है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में जो आपकी ये स्थिति दी थी, इसके कारण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो आंसर नंबर 1 देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम आंसर 1 करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो कोई घर है उसमें पेंटिंग हो रही है, तो उसमें क्या है, एक दीवार है। ठीक है, दीवार वो 10 मीटर की है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं हमने वहां पे एक सीढ़ी लगाई पेंटिंग करने के लिए, तो उस सीढ़ी की जो आपकी ऊंचाई है, वो सीढ़ी कितनी लंबी है आपकी, 8 मीटर लंबी है। तो उन्होंने कहा है हमें ये वाली आपको इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप इसको लिख सकते हो, आपको ये कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये लंब दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो इससे पहले जो वर्कशीट में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, आपका 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 कितना होता है आपका, 64 होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा आपका 10 से करेंगे, आपका 100 आएगा, 10 10 प्लस आपका का स्क्वायर। ठीक है, आधार का, फिर आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -36, फिर आपका आधार का स्क्वायर। फिर ये किसका होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर ये जो आपका स्क्वायर है इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से इसको स्क्वायर से स्क्वायर को काट सकते हैं, आपका आंसर ए आ जाएगा 6। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 6 मीटर लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है ताकि आपके टीचर आपको सही नंबर दें और ये कहें कि आपने कहीं से देख के नहीं लिखा। ठीक है, आपको समझ के ये लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी ने पहले से लिख दिया और आप उसे उतार लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा है कि रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। इसमें 2 दिए हुए, 1 और 2। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट वाला बताऊंगा, फिर मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगा। पहले में जो आपको दिया हुआ है उसमें यह है कि मैं आपको पहले फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको तीनों दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे एक तो लंब डालोगे। ठीक है, लंब आप डालोगे 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि लंब जो ये आपका बीच का है ये आप लंबा डालोगे। आधार आपका सबसे छोटा होगा, तो आप यहाँ पे डाल देना इसे 6 सेंटीमीटर। फिर आपका ये आ जाएगा कर्ण। ठीक है, फिर ये आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि ये समकोण है या नहीं है। ठीक है, तो अब वैसे ही करेंगे, ये आपका 9 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू आपका आधार का स्क्वायर 6 का, प्लस आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 6 36 हो गया, प्लस 64 हो गया, फिर आपका ये 81 हो गया। तो फिर यहाँ पे आपका 81 आ गया, पर यहाँ पे आप देखोगे आपका 100 आएगा, तो ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं कर दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ, आपके दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करोगे, एक लंब डालोगे, वही मैंने बताया था 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक कर्ण डालोगे 10 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पे आप एक बेस डाल दोगे, वो आपका होगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें करोगे। इसमें जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप
वही लिखोगे जैसे मैंने बताया था 10 का कर्ण का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 64 प्लस 36। ठीक है, 6 इंटू 6 64, 8 इंटू 8, फिर आप ऐसे ही करोगे 100 और जिनको प्लस कर दोगे आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर प्लस करके ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। मैंने वर्कशीट में बताया था, आप एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ। क्लास 7 से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहना। मैं हर किसी को एक सॉल्यूशन करके बताता हूँ, सॉल्व करके खुद ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि ABC एक समकोण है, यदि AC 5 है, AB 13 है, तब BC की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों को सिंपली बस ये करना है कि एक त्रिभुज बनाना। आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखोगे आप आंसर नंबर अपने कॉपी के अंदर, फिर आप एक त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, जिसमें आप नाम दे दोगे ABC। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 13 दिया हुआ है AB और ये आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप वही लिखोगे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लंब का स्क्वायर डालोगे, फिर आप यहाँ पे BC लिख दोगे। ठीक है, आपको BC का पूछा है तो ये आपका हो गया। फिर आप 13 इंटू 13 करोगे 169 आएगा आपका। फिर आपका 5 पूरे 25, फिर आपका ये BC निकालना है आपको, इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर 169 माइनस 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका 144 आएगा, फिर आपका BC आ जाएगा। 144 किसका होता है, आपका 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये BC का स्क्वायर हो गया, फिर आपका 2 से 2 कट गया, BC इक्वल टू आपका 12 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड का, ऐसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा है कि चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो, जबकि जमीन से उसकी ऊंचाई 40 मीटर व जया की पतंग से 20 मीटर दूरी की है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज आपने बना दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे लिख दो आंसर नंबर आपका 4। ठीक है, फिर आपकी 40 मीटर की क्या है, पतंग की ऊंचाई, ये आपकी पतंग है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी कितनी है, 40 मीटर इसकी, और इसकी है 30 मीटर। तो इन्होंने कहा इसकी लंबाई ज्ञात करो, मतलब हाइपोटेन्यूज की। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे इसका कर्ण लिख दो, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया नहीं हुआ, फिर आप इसका लिख दो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 इंटू 40 कितना होता है आपका 106। ठीक है, 30 इंटू 30 आपका 900 हो गया। फिर आपका टोटल करके कितना होगा 2500 कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप कर्ण लिखोगे यहाँ पे स्क्वायर, और ये किसका होता है आपका 50 का होता है। ठीक है, तो इसे ये कट जाएगा, कर्ण आपका आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप 50 लिख दोगे, आपका आंसर, आपकी वर्कशीट पूरी सॉल्व हो गई। और आप अगर ऐसे सॉल्यूशन करके दोगे तो आपके टीचर बिल्कुल आपसे नहीं कहेंगे आपने कहीं से उतारा है, क्योंकि उन्हें लगेगा आपने खुद ही सॉल्व किया है। ऐसे अगर आपको कोई भी समझा देता तो आप उसे मत उतारा कीजिए, ऐसे अपने बिल्कुल सॉल्यूशन आप कहीं से आपको मिलता है। मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ और मुझे कमेंट जरूर चाहिए हर बच्चे का। अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ लिखते हो, सीखते हो, तो मुझे कमेंट जरूर करना कि ऐसी वीडियो बनाते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी सॉल्यूशन लाते रहूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। ठीक है।